हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं सुनंत मंडल। आज आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। Someone it will ask a questions. Did you have a retirement plan or did you just fall into retirement? ठीक है, आप कोई रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं क्या, प्लान किए हैं क्या, और आप डायरेक्ट रिटायरमेंट भी फॉल इनटू रिटायरमेंट चला जाना चाहते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू थिंग्स, और टू थिंग्स के अंदर क्या डिफरेंस है वो चीज़ आज हम समझेंगे। रिटायरमेंट प्लान क्या होता है, आप रिटायरमेंट क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे रिटायरमेंट क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय रिटायरमेंट? रिटायरमेंट का मतलब होता है यू विल बी नॉट डू वर्क फॉर मनी, यू विल बी डू वर्क फॉर हैप्पीनेस। आप मनी के लिए काम नहीं करेंगे बट आप हैप्पीनेस के लिए काम करेंगे। जो कहा जाता है ईयरली रिटायरमेंट ले लेना, क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेते हैं, मीन्स वो चीज़ दे विल बी नॉट डू फॉर द नेक्स्ट टाइम। जो जॉब से रिटायरमेंट लेते हैं, जॉब दे विल बी नॉट डू, उसका मतलब नहीं है कि वो एक्टिविटी नहीं करेंगे, दे विल बी डू द एक्टिविटी। जब तक लाइफ है तब तक एक्टिविटी करना जरूरी है। एंड वो प्रोसेस को हम प्रॉपरली अगर समझेंगे, मोस्ट ऑफ पीपल समझते हैं रिटायरमेंट का मतलब होता है और कुछ भी एक्टिविटी नहीं करेंगे। इफ यू विल बी नॉट डू एनी एक्टिविटी इन योर लाइफ, you will be growing older and older and you will be make yourself old। old कभी आदमी बॉडी से नहीं होता है, old आदमी दिमाग से हो जाता है। एक बार आप दिमाग से old बन गया मतलब nobody can recover you। बॉडी तो it will be only part of the life, ठीक है। चिल्ड्रन एज रहेगा, यंग एज रहेगा एंड ओल्ड एज रहेगा। इट इज द स्टेज अबाउट द लाइफ, ठीक है। अब 90 इयर्स में भी पीपल को एक पर्सन को पूछा गया है हाउ ओल्ड आर यू, he said I am young and I am living of 40 years more, मैं 40 years और it will be living of life करूँगा। so what type of confidence they have। आदमी कभी भी बूढ़ा it will be body से नहीं होता है। people it will be make to themselves old for their mind। अगर mind से एक बार old हो गया मतलब nobody can it will be recover you। so always retirement plan का मतलब होता है you will be keep for the financially। आप फाइनेंशियल इतना सेव कर लेंगे, फाइनेंशियली क्या कर लिए लाइफ में काम करना नहीं पड़ेगा। दिस इज द कॉल्ड अबाउट द फाइनेंशियल प्लान, रिटायरमेंट प्लान। क्योंकि मनी हमारा लाइफ में रिक्वायरमेंट होता है, जब तक लाइफ रहेगा तब तक मनी का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। मनी के बिना यू कैन नॉट सर्वाइव योर लाइफ, एंड ऑफ मूवमेंट तक मनी चाहिए। बट मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, हम मनी की वजह से हम लॉट ऑफ सेक्रीफाइस वी आर डूइंग इन आवर लाइफ। हम पैशन को सेक्रीफाइस करते हैं, हम खुशी को सेक्रीफाइस करते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए सेक्रीफाइस करते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स वी आर सेक्रीफाइस। बट इफ वी हैव प्लान, अगर वो चीज़ हम प्रॉपरली प्लान करेंगे तो वी कैन गेट इट वेरी ईयरली एज मच एज पॉसिबल। जितना हो सकता है ईयरली कोई चीज़ क्रिएट कर लेंगे। ईयरली यंग एज से हम रिटायरमेंट ले सकते हैं। विल बी अर्निंग मनी, मनी तो अर्न करना जरूरी है। एंड अगर हम प्लान करेंगे तो विल बी सेव सम मनी और विल बी बिल्ड ए सिस्टम, तो सिस्टम इट विल बी वर्क फॉर अस, जो पैसिव सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। पैसिव सोर्स ऑफ इनकम एक सिस्टम बिल्ड कर दिया, कुछ मनी अर्न किया और मनी के साथ सिस्टम एक बिल्ड कर दिया जो सिस्टम हमको अर्न करके देगा। एंड विल बी मेक दैट विल बी एंजॉय द रिटायरमेंट लाइफ। हम खुशी के लिए काम करेंगे, खुशी के लिए काम करने से आपको हैप्पीनेस मिलेगा। यू विल बी गेट द एक्स्ट्रा टाइम अबाउट इन योर लाइफ। यू कैन यूटिलाइज योर टाइम टू योरसेल्फ। खुद के लिए टाइम यूटिलाइज कर पाएंगे, फैमिली के लिए टाइम यूटिलाइज कर पाएंगे। एंड आपको तो एक्टिविटी करना जरूरी है, ठीक है। बट आप जो एक्टिविटी करेंगे दिल से करेंगे, हैप्पी के साथ करेंगे, एंड दैट थिंग्स इट विल मेक यू मोर प्रोडक्टिव। वो चीज़ आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव क्रिएट करेगा एंड इट विल बी ज़्यादा वैल्यूएबल क्रिएट करेगा about in your life, and that things it will be bring a great success in your life। वो चीज़ सक्सेस क्रिएट करके देता है, ठीक है। उसके लिए कहा जाता है हमेशा whatever you are doing in your life follow your passion। अगर आप जो भी लाइफ में कर रहे हैं आपका लाइफ का पैशन को फॉलो करो, नहीं तो जो चीज़ कर रहे हो उसमें पैशन बन जाओ, पैशनेट बन जाओ, हैप्पी हो जाओ। दिस इज द टू थिंग्स। इट विल बी डेस्टिनेशन इट विल बी सेम बट इट विल बी माइंडसेट इट विल बी डिफरेंस। ये बहुत चीज़ रिक्वायरमेंट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पैशनेट बनने के लिए हमको पता होना चाहिए हमारा पैशन क्या है, हम लाइफ में क्या चीज़ करने से हमको हैप्पीनेस मिलता है। लॉट ऑफ एक्शंस व्हेनेवर यू विल टेक इन योर लाइफ, जब लाइफ में बहुत सारे एक्शन लेंगे तब वो चीज़ आपको पैशन को फाइंड आउट चलेगा, पता चलेगा। मोस्ट ऑफ टाइम्स क्या होता है, हम
हमको पैशन को पता ही नहीं होता है, व्हाट इज आवर पैशन अबाउट इन आवर लाइफ, एंड वो चीज़ कभी नहीं आएगा जब तक हम चीज़ों को करते नहीं जाएंगे। ठीक है, लॉट ऑफ एक्टिविटी मस्ट फॉलो इन आवर लाइफ, बहुत सारे एक्टिविटी हमको करते जाना है, देन विल फाइंड आउट आवर पैशन अबाउट इन आवर लाइफ। Once you will find out your passions, don't give up your passions. पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट कीजिए, और पैशन से कैसे आप अर्न कर सकते हैं, that things you will be think indirectly। पैशन से आप पैशन को प्रोफेशन कैसे करेंगे, either you will be help to others। आप always keep in your mind how you will be help to others, दूसरों को कैसे हेल्प करें, दूसरे पीपल कैसे बेनिफिट मिलेगा, डेफिनेटली इट विल कन्वर्ट इनटू योर पैशन, और पैशन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब पीपल को हेल्प मिलेगा, पीपल बेनिफिट मिलेगा, डेफिनेटली यू विल बी अर्न थ्रू दिस प्रोसेस, और प्रोसेस से आपको अर्निंग करने के लिए भी मिल जाएगा, तो यू विल बी नॉट सफर फॉर द फाइनेंशियल थिंग्स। अदरवाइज जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं दिल से करना शुरू कीजिए, डजंट मैटर व्हाटएवर यू आर डूइंग, बट वो चीज़ करने से क्या आप खुद को बेटर क्रिएट कर लेंगे। यू कैन यूटिलाइज योर टाइम ऑन प्रॉपर मैनर। टाइम एक ऐसा चीज है, वंस यू विल बी वेस्ट योर टाइम, यू विल बी नेवर गेट बैक इन योर टाइम। टाइम इम्पोर्टेंस हमारे लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट है, टाइम इटसेल्फ नॉट इम्पोर्टेंट, टाइम खुद के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पर टाइम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम यूनिवर्स का एक लिमिटेड पीरियड ऑफ पार्ट है। हम जिंदगी भर के लिए नहीं रहेंगे यूनिवर्स में, विल बी बर्थ मीन्स विल बी डाई वन डे, इट्स द रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ। बट वो चीज़ हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और फॉर पीपल्स क्या होता है, चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हम लाइफ है, बट हम चीज़ों को हम कभी सोचते भी नहीं है, विल बी डाई फ्रॉम दिस यूनिवर्स, हम यूनिवर्स से एक दिन चला जाएंगे। ठीक है, सो व्हेनेवर विल बी अंडरस्टैंड दिस थिंग्स इन आवर लाइफ, दैट्स व्हाई टाइम इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। टाइम उसके लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वी कैन यूटिलाइज इन टाइम बेटर वे, प्रेजेंस ऑफ माइंड, विल बी स्पेंड आवर टाइम विद फैमिली, इट विल बी हैप्पीनेस, इट विल डू हेल्प टू अदर्स, so that things will be we must do in our life, and that things it will be help us to grow in our life, it will help us to better personality in our life, and it will be bring a great success in our life। वो चीज़ हमारा लाइफ में एक ग्रेट सक्सेस क्रिएट करके देता है। सक्सेस कुछ ऐसा स्पेसिफिक थिंग्स नहीं है कि वो चीज़ आप अचीव कर लिया मतलब आप सक्सेस बन गए। सक्सेस इट्स ए प्रोसेस। आप जो प्रोसेस बन रहे हैं, खुद को कितना डेवलप कर रहे हैं, खुद को कितना बेटर कर रहे हैं, दैट थिंग्स, और सक्सेस उसको कहा जाता है वेयर यू आर बिफोर एंड वेयर यू आर नाउ। आप पहले कहाँ थे, आज कहाँ पे हैं, एंड आज कहाँ पे हैं एंड कहाँ तक जाना चाहते हैं। दैट थिंग्स, दैट प्रोसेस इट विल बी मेक्स यू, इट विल बी कैलकुलेट यू हाउ मच विल बी सक्सेस इन योर लाइफ, कितना आपको सक्सेस मिला। सो फॉलो, मेक ए प्लान अबाउट योर लाइफ, मेक ए प्लान अबाउट योर रिटायरमेंट लाइफ, retirement plan। Okay, don't direct goes to your retirement, fall in on the retirements, if you will directly fall into the retirement, okay, old बन जाएंगे and it will be retirement हो जाएंगे। So if you don't have plan, you will be suffer about your old age in your life, okay, and you will get the challenges, that things it will be happen with the people, और जिस people के साथ हो रहा है, and whenever you will understand, definitely we can do, every people can do the things। जो छोटा सा अर्न भी कर रहे हैं ना, वो भी लाइफ का रिटायरमेंट प्लान, एंड रिटायरमेंट प्लान एज मच एज ईयरली यू कैन स्टार्ट। जितना हम ईयरली स्टार्ट करेंगे, इतना हम ईयरली रिटायरमेंट का एंजॉयमेंट ले पाएंगे। एंड मेक ए प्लान अबाउट योर लाइफ, मेक ए प्लान अबाउट योर रिटायरमेंट प्लान्स, एंड गेट ए ग्रेट सक्सेस, स्टे हैप्पी एंड गेट ए ग्रेट सक्सेस इन योर लाइफ। सो थैंक यू टू एवरीवन, join with us।